हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते थे। किसी कारणवश हम 10 दिन का वीडियो लेके नहीं आ पाए, तो लास्ट 10 दिन का जितना भी करंट अफेयर्स 2024 जून माह का है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए इसी वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न है, कह रहे कि फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो जीत लिया है, हाल ही में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है, सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की सुरमा पाड़ी दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में बन गई है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने बधावन ने एक प्रमुख बंदरगाह की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में मंजूरी दे दी है। इनके बाद चलिए आज का छठा प्रश्न कर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? ये थाईलैंड बन गया है। थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका जो सूचीबद्ध किया गया है, ये कनाडा के द्वारा किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को फैसले को रद्द कर दिया है? हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को फैसले को रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने 65% जो आरक्षण पास किया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न, कह रहा हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया। इनके बाद चलिए आज का
11 नंबर प्रश्न कह रहा विश्व वर्षा वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस ये 22 जून को मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एनर्जी ट्रांसफर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत का रैंक जो है चल आया है 63 नंबर पे, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न 13 नंबर प्रश्न किस लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो नियुक्त किया गया है भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 14 नंबर प्रश्न। आज का 14 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज में। महाराजगंज राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 15 नंबर प्रश्न। आज का 15 नंबर प्रश्न है किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है। तो ये जो खोजी गई है ये उड़ीसा राज्य में खोजी गई है, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 16 नंबर प्रश्न। आज का 16 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में कैबिनेट में कितनी खरीफ क्रॉप पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी गई है। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी गई है। तो 14 फसल पर MSP दी गई है न्यूनतम मूल्य। इनके बाद चलिए आज का 17 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 18 नंबर प्रश्न। आज का 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमार गुप्त ने। इनके बाद चलिए 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। तो चिराग पासवान ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया है चिराग पासवान राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 20 नंबर प्रश्न। आज का 20 नंबर प्रश्न हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस में। रूस में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इनके बाद चलिए आज का 21 नंबर प्रश्न। आज का 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा मेडिकल ई वीज़ा की घोषणा की गई है। किस देश के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा मेडिकल ई वीज़ा की घोषणा की गई है। तो ये बांग्लादेश के लिए घोषणा की गई है, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का
22 नंबर प्रश्न, आज का 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश की सरकार द्वारा हिजाब सहित अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 24 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, विश्व के पहले एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के किस पड़ोसी देश में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारत के पड़ोसी देश है और नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कर दी गई है। इनके बाद चलिए 27 नंबर प्रश्न, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का किताब हाल ही में किसने जीता है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का किताब हाल ही में किसने जीता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 28 नंबर प्रश्न, कह रहा है, तरी के नए सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार को। अतुल कुमार को तरी के महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनके बाद चलिए आज का 29 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिसर की 64वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में कहाँ हुआ? तो ये कोची में आयोजित किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे है नई दिल्ली। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पे आ गया है कोची, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी नई दिल्ली। इनके बाद चलिए आज का 30 नंबर प्रश्न। आज का 30 नंबर प्रश्न जो है, कह रहा यूनेस्को के साहित्य शहर की सूची में भारत का पहला शहर कोझिकोड को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है कोझिकोड किस राज्य में है। तो ये केरल में है। कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है। इनके बाद चलिए आज का 31 नंबर प्रश्न। आज का 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि केरल विधानसभा द्वारा राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया गया है। राज्य का नया नाम क्या होगा? तो राज्य का जो नया नाम होगा केरलम होगा, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 33 नंबर प्रश्न, भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्राप्त हुआ है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को। श्रीनगर राइट आंसर
हो जाएंगे। इनके बाद 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोयला मंत्रालय द्वारा किस राज्य में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इनके बाद चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 36 नंबर प्रश्न। आज का 36 नंबर प्रश्न का S&P ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.8% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। इनके बाद चलिए आज का 37 नंबर प्रश्न। आज का 37 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के नए MD और CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया का जो MD और CEO के रूप में बने हैं गौरव बनर्जी, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, गौरव बनर्जी राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए 38 नंबर की ओर आते हैं। कर किस देश क्रिकेटर डेविड वार्नर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपको बताना डेविड वार्नर खिलाड़ी जो है ये किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ इंग्लैंड। देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी पे या सी पे आ गया है दूसरे नंबर पे, ए के बाद यहाँ सी आ गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 39 नंबर प्रश्न। आज का 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पॉटर्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई सीजन नामक पुस्तक का विलोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो रमेश वैस के द्वारा किया गया है। रमेश वैस राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद आज का 40 नंबर प्रश्न, अय्यन्ना पत्तुरुडू हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के चुने गए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। इनके बाद 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दी है, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 42 नंबर प्रश्न, 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। इनके बाद चलिए आज का 43 नंबर प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। इनके बाद चलिए आज का 44 नंबर प्रश्न, वन वीक वन थीम नामक अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? वन वीक वन थीम नामक अभियान की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इनके बाद 45 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 45 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा के द्वारा।
जेपी नड्डा के द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की गई है। इनके बाद 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, नाटो के नए महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटो राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 47 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 11 पदक जीत लिए हैं। इनके बाद 48 के बाद 49 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। खरा T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने? T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 50 नंबर प्रश्न। आज का 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश हाल ही में कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का पराग्वे। पराग्वे राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 51 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, MSME दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 जून को। 27 जून को MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद 52 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है T20 विश्व कप 2024 में सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया है? तो भारत ने जो हराया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड को हरा दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। इनके बाद चलिए आज का 53 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। कोचीन राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 54 नंबर प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ अभ्यास हेपोक्स का आयोजन किया गया है? अभ्यास हेपोक्स का जो आयोजन किया गया है ये मिस्र के द्वारा किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 55 नंबर प्रश्न। आज का 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 56 नंबर प्रश्न, कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा भारत में पहली बार कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इनके बाद चलिए आज का 57 नंबर प्रश्न। आज का 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो हाल ही में इसे जो दर्जा प्राप्त किया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त किया गया है। इनके बाद 58 नंबर पे आते हैं, अमेरिका द्वारा किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, भारत को।
इनके बाद चलिए 58 के बाद आते हैं 59 पे। कह रहा है देश के पहले चैडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला में इसका आयोजन किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न का प्रतिष्ठित पेन पिक्चर पुरस्कार 2024 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुणिधति राय को सम्मानित किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 61 नंबर प्रश्न। आज का 61 नंबर प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इनके बाद 62 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 62 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। इनके बाद चलिए आज का 63 नंबर प्रश्न। आज का 63 नंबर प्रश्न कह रहा है मझगांव डॉग सीव वर्ल्डर्स को हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त किया गया है? तो इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इनके बाद चलिए आज का 64 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। इनके बाद 65 नंबर पे आते हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर उषा ठाकुर। इनके बाद चलिए आज का 66 नंबर प्रश्न। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार देश हाल ही में कौन सा बना है? तो अमेरिका बन गया है। इनके बाद चलिए आज का 67 नंबर प्रश्न कह रहा है 67 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 जून। इनके बाद 68 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगले विदेश सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 69 नंबर प्रश्न। पाकिस्तान महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद वसीम को नियुक्त किया गया है। इनके बाद आज का 70 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश के मध्य पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का आयोजन हुआ है? तो ये अमेरिका के साथ आयोजन किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज जो हम कवर किए लास्ट 10 दिन जून माह का करंट अफेयर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आंसर की अगर आप चाहते हैं तो आंसर की भी दिया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।